रूपावा नुरानी नथिया डलले बडेरा गलिया पकेसिया मारो। उम्र था अभी भी है। बाकी थोड़े हो गई है। जो उम्र में मैंने सबको होता है, एक नॉर्मल लड़का लड़की को एक उम्र होता है, हाँ स्कूल लाइफ में होता है। तो उस टाइम हमको प्यार मोहब्बत हमारा अंदर हुआ ही नहीं, क्योंकि जो लड़के तो प्रपोज करते होंगे लोग स्कूल में, पीछा तो करते हैं। तुझे चाहा रब से भी ज्यादा फिर भी ना तुझे पा सके। किसी को चाह के भी नहीं पा सकती हूँ ना। नहीं चाहिए, अकेला ही सही हूँ, बस ट्राई कर रहे थे गाने का। टाइम हम इतना कुछ झेलते थे, घर से लेके बाहर से स्कूल में सबको तो जानते ही है। मुझे ताना मारता था तो बहुत तरीके के बात सुनना पड़ता, तो वो सब मुझे नहीं हो पाया। अपने आप बहुत डिप्रेशन में थे और क्या करूँ क्या ना करूँ, मर जाऊँ कि जीऊँ, कैसे जीऊँ, ये समाज मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये सब लेके बहुत कुछ। तो उस टाइम मुझे प्यार मोहब्बत के कोई थी नहीं था और ना मेरा कभी उस टाइम हुआ। खेले दरंगवा छुए दरंगवा आज जनी हमारा के रोका हंस के हंसा के हम ताना मुझे घर से लेके बाहर के सब जगह से मुझे सुनना पड़ता है। तो फिर बाहर के लोग मुझे कितना कैसे बोलेगा, कैसे सोचेगा, क्या ये सोच बोलते के थे लोग, क्या ताना मारते थे? आप तो इतनी खूबसूरत है देखने में, ये लड़की भी आपके आगे सामने टिकने वाली नहीं है, बिल्कुल हीरोइन जैसी लग रही है, इतनी खूबसूरत है, फिर क्यों आपको ताना मारते थे लोग? पता नहीं। स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे होंगे कि एक खूबसूरत लड़की है, जी हाँ, और इनका नाम है सोनी कुमारी। जी हाँ, तस्वीरों में आप देखिएगा तो बिल्कुल ये किसी लड़की को भी मात दे रही है खूबसूरती में। इतनी इनकी खूबसूरती है कि सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर हैं और ये बहुत ज़्यादा वायरल भी है। और साथ ही साथ बता दूं कि यह किस समाज से आती हैं, यह आपको हम इंटरव्यू में आगे चल के बताएंगे कि आखिर ये क्या करती हैं, क्या इनकी जीवन की कहानी है, क्यों ये इतना सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की जो वायरल हो रही है, ये इनकी जीवन की कहानी को बताएंगे। हालांकि ये आती हैं किन्नर समाज से और हमारा किन्नर समाज जो है काफ़ी हमारे समाज में उनको उपेक्षित माना जाता है, लेकिन यह एक ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट की पढ़ाई करके उसके बाद से क्या ऐसी विसंगतियाँ बनी कि यह आके डांसर यहाँ पर बिहार में बन गई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनी कुमारी। इतना दूर से आके मेरा इंटरव्यू लेने के लिए धन्यवाद है और इस चैनल के माध्यम से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं सबको धन्यवाद है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी आपका चेहरा वायरल हो रहा है, ये लड़की कहाँ की है, कौन है, कुछ आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं सोनी कुमारी, हम कोलकाता की हूँ और मेरा घर शियालदा से थोड़ा सा दूर एक गाँव में, तो दोनों पार्टी। अच्छा, आप जन्मजात किन्नर हैं, मतलब जन्मजात मतलब पैदाइशी से ही है? हाँ जी, पैदाइशी से हैं किन्नर? हाँ जी। अच्छा, दूसरा होता है कि कन्वर्टेड होते हैं, आगे चल के ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, वैसे नहीं ना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? हम ग्रेजुएशन किए। ग्रेजुएशन है? हाँ। किस सब्जेक्ट से? फिलोसफी। उधर देखे बोलिए। थी बोलिए, ग्रेजुएशन कर चुकी हैं आप? हाँ जी। हाँ, किस सब्जेक्ट से? फिलोसफी। फिलॉसफी से है। तो आप बंगाल से बिहार का सफ़र ये कैसे रहा? मान लीजिए आपने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद से लोग नौकरी और जॉब की तलाश में निकलता है कहीं ना कहीं रोजी रोजगार के लिए, तो आपने ये डांसिंग लाइन को चुन लिया, कैसे, क्यों? कैसे कि पढ़ाई लिखे भी कोई काम के लिए हम कोशिश करूँ तो बहुत तरीके से बात मुझे सुनना पड़ेगा, ताना। एक तो मैं किन्नर हूँ तो फिर लोग नज़रअंदाज करते रहता है और भी करेगा। जो काम इसको नहीं दे सकते हो, कोई भी सरकारी हो चाहे कंपनी हो ना बेसरकारी हो, कोई भी काम हो, तो मेरे लिए उतना आसान नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम सोचा, मेरा शैली भी बिहार में काम करती थी, एक शैली परिचय हुआ, तो उसी का हिसाब से उसी का साथ में आ गए थे। वही बताए थे मेरे को सब कुछ। तो बिहार में ऐसे डांस प्रोग्राम होता है, पैसा भी मिलता है। यानी आपके कहने का मतलब है, रुकेंगे, आपको कहने का आपका मतलब है कि मैं पढ़ाई लिखाई कर ली, लेकिन जहाँ भी आप नौकरी करने जाती थी वहाँ पे आपको किन्नर समझ के वहाँ से हटा दिया जाता था, निकाल दिया जाता था कि वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ करते हैं, किन्नर वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगी, इसीलिए ना छोड़ दी। देखिए, हम तो जानती हूँ, जैसे हमारा घर से हमको पहले उतना ताना मुझे घर से लेके बाहर के सब जगह से मुझे सुनना पड़ता है, तो
फिर बाहर के लोग मुझे कितना कैसे बोलेगा, कैसे सोचेगा, क्या ये सोच बोलते के थे लोग, क्या ताना मारते थे? आप तो वैसे- इतनी इतनी खूबसूरत है देखने में, ये लड़की भी आपके आगे सामने टिकने वाली नहीं है, बिल्कुल हीरोइन जैसी लग रही है, इतनी नहीं, खूबसूरत ऐसा है। कोई फिर बात क्यों नहीं आपको है। ताना मारते थे लोग? पता नहीं, किन्नर हूँ ना इसलिए। क्या बोलते थे लोग, क्या कहते थे लोग? स्कूल में जाते तो बच्चा लोग भी बोलते थे, पीछे पड़ते हैं, हम्म? कौन टॉयलेट यूज़ करूँ, कहाँ बैठूँ, कहाँ ना, ऐसा वैसा कैसे, हमारा सब बात लेके ही अच्छा, सब हाँ। कोई ताना मारता, किन्नर हूँ इसलिए। तो स्टूडेंट लाइफ में अब जब थी तो होता है अमूमन होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना होता है, एक दूसरी लड़की और लड़कियों को पसंद करते हैं, प्यार मोहब्बत होता है, क्योंकि वह उम्र होता है, उसी उम्र में तो प्यार एक एट्रैक्शन होता है। तो क्या आपका हुआ था? लड़के के पीछे पड़ते थे देखिए, आपके? एक बात तो, हमारा जब प्यार मोहब्बत करने का उम्र था, अभी भी है। हाँ, अरे बाकी बुढ़ी थोड़े हो गई है। जो उम्र में मैंने सबको होता है, एक नॉर्मल लड़का लड़की को एक स्कूल उम्र पीरियड होता है, बोलते हाँ थे। स्कूल लाइफ में होता है। तो उस टाइम हमको प्यार मोहब्बत हमारा अंदर हुआ ही नहीं, क्योंकि जो लड़के तो प्रपोज करते होंगे लोग स्कूल में, पीछा क्योंकि तो करते उस ही टाइम होंगे। हम इतना कुछ झेलते थे, घर से लेके बाहर से स्कूल में, सबको तो जानते ही है, मुझे ताना मारता था, तो बहुत तरीके के बात सुनना पड़ता, तो वो सब मुझे नहीं हो पाया। अपने आप बहुत डिप्रेशन में थे, और क्या करूँ क्या ना करूँ, मर जाऊँ कि जीऊँ, कैसे जीऊँ, ये समाज मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये सब लेके बहुत कुछ। तो उस टाइम मुझे प्यार मोहब्बत के कोई थी नहीं था, और ना मेरा कभी उस टाइम अच्छा, हुआ है। घर वालों ने जिस समय आपको ताना दिया जाता था तो उस वक्त घर वालों ने क्या आपको संभाला, या ताना दिए? घर वाले भी आपसे परेशान हो गए थे, जे हाँ, आपके वजह से घर वालों को भी सुनना पड़ रहा है, आपके भाई बहन और सब लोग को सुनना पड़ता होगा ना? हाँ, मेरा भाई इसीलिए आप लोग परेशान को हो जाते तो होंगे। बोलता ही था लोग, हम्म, हमारा पापा मम्मी सब कोई, गांव के लोग सब कोई बोलता, कोई कोई, सब कोई नहीं बोलता, कोई कोई बोलता। तो हमारा घर से भी, हमारा माँ सिर्फ हमको बहुत प्यार करती थी, अच्छा, और मम्मी? मम्मी मुझे एक्सेप्ट किया है, जो मेरा ही बच्चा है जैसा भी है, तो मम्मी के लिए ही आज मैं हूँ, वरना नहीं रहते। तो अभी धीरे धीरे तो सब कोई नॉर्मल हो गया है, घर पे सब कोई मुझे अपना लिए, तो हमारा यही सोच था एक दिन ज़रूर हमको सब कोई अपनाएगा, और आज ना तो कल ये नज़रिया बदल जाएगा सबका। सबका नज़रिया बदल जाए। तो आज बदल गया मेरा घर के नज़रिया, हमारा तरफ से, हमारा ऊपर जो नज़रिया था, और हमारा पूरा गांव के भी सबके।